नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संभाग और मैं हूं विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर आईएएस अधिकारी हीरालाल मेरे साथ हैं। गांव को मॉडल कैसे बनाया जाए, गांव की तस्वीर कैसे बदले। गांव की जो परिकल्पना है वो महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना है उसी को जमीन पे उतारने का जो काम है वो मॉडल गांव है। और जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, उसका नाम था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटी टू रूरल एरिया। कैसे गाँव में वो सारी चीज़ें दी जाएँ जो शहरों में है, जिससे लोग गाँव से शहर में ना। तो जो पूरा है वो ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना है उसको ज़मीन पे उतारने का जो काम है, प्रैक्टिकल काम है, वो मॉडल गांव है। मॉडल गांव को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है जी। देखिए, गांव का विकास क्यों नहीं हुआ इसको समझने की ज़रूरत है। और जो हुआ वो बहुत आधा अधूरा हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, तो उसे पूरा कैसे किया जाए। देखिए, अगर आप गांव में चले जाइए, जैसे कोई सरपंच है, अगर उसका 5000 आबादी है, अगर किसी से पूछ लो, अच्छे अच्छे अधिकारी से पूछो विकास क्या है तो नहीं पता। विकास के कितने मुद्दे हैं तो बताएंगे तो 3 मुद्दे कि साफ सड़क बन जाए, खड़ंजा बन जाए और स्कूल हो जाए। और हम लोग जो मुद्दा बताते हैं उसमें 25 मुद्दे हैं। हमारा एक इसका लीफलेट है, ऑनलाइन कोई जनरेट कर सकता। तो पहली समस्या क्या है, लोगों को ना तो विकास के बारे में पता और ना विकास के सारे जितने मुद्दे हैं वो नहीं पता, तो कैसे विकास होगा। दूसरी बात, ये तो पहला पार्ट है। तो हम लोग विकास क्या है, विकास के सारे मुद्दे क्या हैं उसको हम लोग बताते हैं। और दूसरा जो है, हम लोग चेंज मेकर की एक परिभाषा है। तो जो पहले पार्ट में, इसके लिए हम लोगों ने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया है और विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से विकास और विकास के मुद्दे बताते हैं। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 जो इसका है मॉडल गांव का, वो है चेंज मेकर। गांव में अच्छे लोग हैं जो अपना कुछ खो करके, त्याग करके गांव के विकास में लगा रहना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं देता, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता। गांव के हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं और उनको उसी ज़िले में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, कहीं मुर्गी पालन अच्छा हो रहा, कहीं सब्जी का काम अच्छा हो रहा, ऐसे खेती बाड़ी से रिलेटेड डेयरी का काम अच्छा हो रहा, सिलाई काम अच्छा हो रहा, उस ग्रुप को वहाँ भेजते हैं। वो जा करके सीख के आते हैं और अपने गांव में लागू करते हैं। तो जो फ़ायदा उस ज़िले में अन्य जगह होता है वो उनके गांव में होने लगता। इनका नाम हम लोगों ने दिया है चेंज मेकर। मतलब गांव के अच्छे लोगों को, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बढ़ावा देते हैं। उनका नॉलेज इज पावर। उनको हम लोग नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, विजिट कराते हैं, ज्ञानार्जन भ्रमण, और वो ज्ञान को अर्जित करके भ्रमण से आते हैं उसी ज़िले में और फिर लागू करते हैं। पार्ट 2 है। पार्ट 2 तीसरा पार्ट ये है कि देखिए, खेती घाटे का सौदा है और किसी आदमी को खेती नहीं करना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अगर कहूँ खेती करो तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप घाटे का काम करो। कोई घाटे का काम नहीं करेगा। तो खेती को खेती व्यापार में बदलने की ज़रूरत है। और जब खेती व्यापार में बदल जाएगा तो घाटा मुनाफे में बदल जाएगा। तो इसके लिए गांव वाले मिल के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, FPO, जिसको कि हर सरकारी, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार बहुत तेज़ी से लागू कर रही है और खूब सपोर्ट दे रही, कई तरह सपोर्ट दे रही। तो अगर गांव वाले मिल के FPO बनाएं और FPO चलाएं तो उनका जो खेती है वो खेती व्यापार में बदल जाएगा, गांव का जो घाटा है वो मुनाफे में बदल जाएगा और गांव का जो इनकम है और गांव वालों का जो इनकम है इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो मॉडल गांव का ये जो कॉन्सेप्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये बहुत सिंपल, और इसकी एक साइट है और उस पर आप पूरा डिटेल है, कोई भी जा कर के पढ़ सकता है। अब जब ये होने लगेगा तो पूरे गांव की आबादी पार्टिसिपेट करेगी और बिना जन सहभागिता के कोई किसी भी गांव का विकास नहीं हो सकता। आपको ये आइडिया कैसे आया, कहाँ से मिला आपने? देखिए, ये आइडिया मुझे पास ऐसे आया कि मैं कलेक्टर था 31 अगस्त 2018 से फरवरी 2020 तक 18 महीने। तो वो बांदा जिला जहाँ मैं कलेक्टर था वो भी ऐसे देहाती, पिछड़ा, पानी का अभाव, संकट, कई तरह की परेशानियाँ, वहाँ मैं कलेक्टर था। तो मैंने ये सारे प्रयोग वहाँ किए। पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, मैंने नहीं बढ़ा दिया, वहाँ की जनता ने बढ़ाया। क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई पूरे जनपद का, वो मैंने नहीं बढ़ाया, जनता ने बढ़ाया। चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2019 में 10.5% प्रचंड गर्मी में पार्टिसिपेशन बढ़ा और हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, जिससे वहाँ के लोगों में भाईचारा, आपसी भाईचारा, मजबूती बढ़ी।
मेल न्यूट्रिशन को कम किया। इस तरह से मैंने 30-32 वहाँ प्रयोग किए। जिला कलेक्टर रहते हुए आइडिया आया आपको? हाँ, तो वहाँ से मैंने ये जो काम किया उसी को मैं इकट्ठा करके प्रोजेक्ट के रूप में मॉडल गांव प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। मॉडल गांव प्रोजेक्ट आप लोग चला रहे हैं, इससे बदलाव भी हो रहा है निश्चित रूप से? बिल्कुल बदलाव हो ये रहा है। ऐसा देखिए, इंडिया जो है गाँव का देश है। आज भी 90% लोग गांव पर ही डिपेंडेंट है, चाहे सब्जी के लिए, चाहे फल के लिए, चाहे खाने के लिए, चाहे खेती के लिए, चाहे रोजगार के लिए। तो जब तक गांव का विकास नहीं होगा हम इंडिया को विकसित देश नहीं बना सकते, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। थैंक यू।